Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the sixth part of our chapter Why Do We Fall Ill? And in this part, we are going to solve our question answers of exercise. So, let's begin. How many times did you fall ill in the last 1 year? What were the illness? बच्चों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका ज़रूरी नहीं है जो आंसर मैं बताऊँ वही सेम हो. क्या क्वेश्चन है भाई? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर? भाई लास्ट ईयर में आप कितनी बार बीमार पड़े थे? तो ये तो सबके लिए डिफरेंट होगा, है ना. अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कहेगा मैं बिल्कुल बीमार नहीं हुआ, और कोई वीक इम्यूनिटी वाला है तो वो हो सकता है कि एक साल में 4-5 बार भी बीमार पड़ा हो. बट नॉर्मली हम क्या देखते हैं, द इलनेस वॉज 2 to 3 टाइम्स कॉमन कोल्ड अकर्ड इन अ ईयर. भाई नॉर्मली क्या होता है कि 2 या 3 बार हम बीमार हो जाते हैं. ओके, व्हाट वर द इलनेस? अब इलनेस क्या हो सकती है भाई? बहुत सारी हो सकती है ना. कॉमन कोल्ड हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों? फीवर भी हो सकता है ना, कफ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये तो हमारा ये आंसर हो गया कि आप भाई लास्ट ईयर कितनी बार बीमार पड़े. तो 2 और 3 टाइम्स. ठीक है, 4 और 5 भी हो सकता है. कोई स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला है वो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ सकता, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, और इलनेस क्या क्या हो सकती है? तो कॉमन इलनेस क्या होती है भाई? क्या होती है? कॉमन कोल्ड होती है, फीवर होती है, कफ होता है. ठीक है, जहाँ पे हाइजीन नहीं है वहाँ पे टाइफाइड भी होता है, मलेरिया भी होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? थिंक ऑफ वन चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस. ये जो इलनेस की बात हम कर रहे हैं उनको चेंज करने के लिए हम हमारी हैबिट में क्या चेंज कर सकते हैं. हाँ, ये भी सबकी अलग अलग हो सकती हैं. ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं हम? देखो, वन चेंज आई वुड मेक इन माई हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द अबव इलनेस इज दैट आई वुड टेक प्रॉपर डाइट रिच इन विटामिन सी एंड वुड अवॉइड टू कोल्ड फूड. भाई ये मेरा ओपिनियन है. क्या है मेरा ओपिनियन? सपोज मुझे बहुत जल्दी से कोल्ड हो जाता है. ठीक है, तो मेरा ओपिनियन क्या है भाई कि मैं मेरी हैबिट्स में क्या चेंज करूँगी कि मैं प्रॉपर डाइट लूँगी और रिच इन विटामिन सी. अभी विटामिन सी क्या करता है? ये विटामिन सी जो होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, अभी कोरोना जो पीरियड चल रहा है ना, बहुत सब ऐड आते रहते हैं, हाइजीन का ध्यान रखो, मास्क लगाओ, और एक चीज़ उसमें ये भी आती है बच्चों, विटामिन सी. तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना. हमारे फूड में विटामिन सी होना ही चाहिए. ठीक है, एंड वुड अवॉइड टू कोल्ड फूड, और मैं बहुत ज़्यादा ठंडा खाना जो है उसको अवॉइड करूँगी. तो इसका आंसर भी आप अलग अलग दे सकते हैं. ये एक पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है. हो सकता है कोई कहे कि मैं जो है अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखूँगी, है ना, मैं अपने सराउंडिंग्स का बहुत ध्यान रखूँगी. तो नो प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है. थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस. अब क्या है भाई? अब किस में चेंज करना है? अब अपने सराउंडिंग्स में हम क्या चेंज कर सकते हैं? तो देखो भाई, द सराउंडिंग्स शुड बी नीट एंड क्लीन. पहली चीज़ तो यही है कि हमारी जो सराउंडिंग्स है वो कैसी होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना, ताकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम डेवलप हों, उनके चांसेस कम हो. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ डॉक्टर और नर्स health worker is exposed to more sick people than others in the community. Find out how she or he avoids getting sick herself or himself. क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि जो डॉक्टर है, नर्स है, हेल्थ वर्कर है ना, वो भाई उनका काम ही क्या है? सिक पीपल का केयर टेक करना, है ना, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना. तो वो इनके साथ में रहते हैं तो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इनके साथ में, है ना, सिक पीपल के साथ में, देन द अदर कम्युनिटी. बाकी के कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में ये सिक पीपल के साथ में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर होता है. ठीक है, फाइंड आउट हाउ शी और ही अवॉइड गेटिंग सिक हर सेल्फ और हिमसेल्फ. तो हमको क्या बताना है कि क्या ऐसे वेज हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इन डिजीज़ से. इन सिक पीपल के साथ वो रह रहे हैं तो वो कैसे जो डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों, a doctor, nurse or health worker when exposed to sick people, they keep their nose and mouth covered. पहली चीज़ क्या है बच्चों?
उनको अपना नोज़ और माउथ कवर्ड रखना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ हाइजीन, हाइजीन का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। भाई कैसे रखना चाहिए? वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड। ठीक है ना भाई, वो सिक पीपल के साथ में हैं तो बिल्कुल उन्हें ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी खाने से पीने से पहले क्या करना है उनको? वॉश हैंड विथ सोप। ओके, दे यूज़ मास्क, ग्लव्स एट्सेट्रा टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज़। वो मास्क का और ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं किसके केस में? अगर इन्फेक्टियस डिजीज़ से सफरिंग पीपल हैं, उनके साथ में वो हैं, तो बिल्कुल उनको मास्क और ग्लव्स का यूज़ करना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, conduct a survey in your neighborhood to find out what the 3 most common diseases are. Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these disease. ठीक है, क्या करना है बच्चों? एक सर्वे कंडक्ट करना है ना, नेबरहुड, अपने आसपास के एरिया में, और आपको बताना है 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेस। ठीक है, ये भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these disease. और क्या करना है? कोई 3 ऐसे स्टेप्स बताने हैं, है ना, लोकल अथॉरिटीज़ के, जो वो कर सकती हैं इन डिजीज़ के इंसिडेंस को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर सब अलग अलग दे सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन में क्या है भाई? कॉमन डिजीज़ इन नेबरहुड क्या है? मलेरिया हो सकती है, टाइफाइड हो सकती है, एंड कफ एंड कोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो क्या करना है भाई? स्टेप क्या क्या करना है? मलेरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लीन सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग कैसी हो? क्लीन हो। ठीक है ना, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं हो। भाई ऐसा होगा तो क्या होगा? मॉस्किटोज़ कम होंगे, और मॉस्किटोज़ अगर कम हैं तो मलेरिया होने के चांस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मॉस्किटो क्या है? उसका वेक्टर है। ठीक है, टाइफाइड है तो हमारा जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, भाई टाइफाइड किससे होता है? कंटामिनेटेड वाटर से होता है। ठीक है, अब कफ एंड कोल्ड है, कफ एंड कोल्ड के लिए क्या कर सकते हैं? कफ एंड कोल्ड के लिए बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, हमारी डाइट में प्रॉपर हम विटामिन सी ले सकते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड जो बच्चे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? इम्यूनाइज कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना, डिफरेंट वायरल डिजीज़ के लिए उनको वैक्सीन वगैरह लगते हैं। तो ये हो गया, तो इसके भी आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हर हिज केयर टेकर्स दैट शी और ही इज़ सिक। What would help us to find out that the baby is sick? कोई बेबी है, ठीक है, वो अपने केयर टेकर को नहीं बता सकता बोल के कि वो कैसा फील कर रहा है, वो इल है या उसको कोई प्रॉब्लम है, वो सिक है। तो आप कैसे पता करेंगे कि बेबी जो है वो सिक है? सिंपल, क्या होता है, कुछ हमने पढ़ा था सिम्टम्स। ठीक है, तो देखिए, द सिम्टम्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशन, नॉन स्टॉप क्राइंग। ये कुछ सिम्टम्स हैं, बॉडी टेम्परेचर, फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशन, नॉन स्टॉप क्राइंग। अगर बेबी, हम टेम्परेचर उसका देख सकते हैं, ठीक है, फीवर है या नहीं पता कर सकते हैं, उसको कफ है, उसको कोल्ड है तो हमें पता चल रहा है, उसको लूज मोशन है तो भी हमें सिम्टम दिख रहे हैं, एंड नॉन स्टॉप क्राइंग। अगर बेबी नॉन स्टॉप क्राइंग कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको ज़रूर हो रही है। ओके, नॉन स्टॉप क्राइंग, इम्प्रॉपर और नो फूड इनटेक, ये भी एक पॉइंट कि अगर वो प्रॉपरली उसका फूड इनटेक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो सिक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी उसको है। ठीक है, वुड हेल्प अस टू फाइंड दैट द बेबी इज सिक, ये हमारी हेल्प करेगा पता करने के लिए कि बेबी जो है वो सिक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिकनेस। अब भाई बेबी की सिकनेस क्या है, ये कैसे पता होगी? ये भी वही चीज़, द सिम्टम्स कुड हेल्प अस टू फाइंड आउट द सिकनेस ऑफ द बॉडी। भाई बेबी के बॉडी में क्या सिकनेस है उसको भी हम कैसे पता कर सकते हैं? हम सिर्फ उसके सिम्टम्स को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स को नोटिस करने के बाद में हमें क्या करना है? बाद में तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना है ना, लेकिन इन सिम्टम्स से ही हम नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। ये कुछ कंडीशंस गिवन है और हमें बताना है कि किस कंडीशन में पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक, कौन सी कंडीशन में जो पर्सन है वो सिक हो सकता है। देखिए, व्हेन शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, फर्स्ट क्या है, वो मलेरिया से रिकवर कर रहा है।
when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि वो रिकवर्ड हो गया है मलेरिया से एंड वो किसी चिकन पॉक्स से सफरिंग पर्सन है उसका वो टेक केयर कर रहा है, ठीक है, मलेरिया से वो रिकवर्ड हो चुका है, ओके। एंड थर्ड क्या है, व्हेन शी इज़ ऑन अ 4-day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ठीक है। ये तीनों हो गई कंडीशन। इसमें क्या है कि वो 4 डेज से उसने क्या कर रखे हैं भाई, फास्ट कर रखे हैं। फास्ट कर रखे हैं मतलब कि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है एंड रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, अभी अभी वो मलेरिया से रिकवर हुआ है और वो चिकन पॉक्स से सफरिंग किसी पर्सन की टेक केयर कर रहा है। तो अब आप बताओ बच्चों, इनमें से किसके चांसेस हैं सबसे ज़्यादा बीमार होने के? यस, क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? सी, when she is on 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox. क्यों भाई ऐसा क्या है बच्चों? As the person is not taking proper diet, है ना, 4 days से वो फास्ट कर रहा है, इट मीन्स उसने प्रॉपर डाइट नहीं ली है, अभी अभी वो मलेरिया से रिकवर हुआ है, ठीक है। तो क्या उसकी बॉडी में अभी इतनी इम्यूनिटी है? ठीक है, एज द पर्सन इज नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर हर प्रॉपर हेल्थ एंड हीलिंग ऑफ बॉडी, हर चांसेस ऑफ गेटिंग चिकन पॉक्स ऑल्सो हाई एज हर बॉडीज इम्यून सिस्टम हैज़ लोअर्ड। भाई उसने प्रॉपर डाइट नहीं ली है तो उसकी प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल रही है, उसको उसकी हीलिंग नहीं हो रही है क्योंकि वो अभी अभी किससे रिकवर हुआ है, मलेरिया से रिकवर हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर हीलिंग नहीं हो रही है बॉडी की, तो क्या होगा, तो उसके जो चांस हैं सिक होने के सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कैसी है, अभी वीक है, अभी उसकी इम्यूनिटी लो है, ओके। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? ये भी कुछ कंडीशंस गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से किस कंडीशन में हम बीमार हो सकते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीमार हो सकते हैं क्या? हाँ भाई हो जाते हैं। जो बच्चे जिनको फोबिया होता है ना, जिनको पढ़ाई से डर लगता है, वही बीमार होते हैं, वरना नहीं होते हैं, ठीक है। व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, इसमें क्या है भाई, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक्सर्शन हो सकता है ना, हम थक सकते हैं, हमें फैटिक हो सकता है हेडेक भी हो जाए, बट वो बीमारी नहीं है। व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, आपका फ्रेंड मीजल्स से सफरिंग है, ठीक है, तो हम कौन सी कंडीशन में बीमार हो सकते हैं और वाई, क्यों, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, एग्जामिनेशन है तो कोई बात नहीं है। When your friend is suffering from measles, अगर हमारा फ्रेंड मीजल्स से सफरिंग है और हम उसके कांटेक्ट में हैं तो हम भी बीमार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? एज इट इज़ एन इन्फेक्टियस डिजीज़। हम देख चुके हैं कि मीजल्स एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो अगर हम हमारे फ्रेंड के कांटेक्ट में हैं जिसे क्या है, मीजल्स, तो हमारे इल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो ये हो गए बच्चों आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आई होप द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इज नाउ कंप्लीट एंड you understand this very well. Thank you.